अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ अस्सलाम एकेडमी चैनल पर। इस चैनल में हमने शुरुआत इस वजह से करी है कि इस चैनल में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम कवर करेंगे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अंदर जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं शुरू से लेकर आखिर तक की, यानी कि जब से इस्लाम स्टार्ट हुआ है और आज तक जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं उन सब का जीवन परिचय, यानी कि उन सब के लाइफ स्टाइल कैसा था, वो सबको कवर करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम का इतिहास, इस्लाम में कितने अप आए हैं, कितने डाउन आए हैं, क्या क्या मुशक्क़तें पड़ी हैं, और आज तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सबको हम लेक्चर बाय लेक्चर कवर करेंगे। तो इस्लाम का जितना भी इतिहास है वो लेक्चर बाय लेक्चर हम कवर करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो हम पहले लेक्चर में कवर करेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म है, उसे, जो उनकी पैदाइश है, उसे एक शुरू वाला जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं कि जो मैप मैंने लगाया है ये सऊदी अरब का मैप है। सऊदी अरब का मैप मैंने क्यों लगाया है? सऊदी अरब का मैप हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के संस्थापक हैं, जिन्होंने इस्लाम की नींव रखी, उनका जो जन्म हुआ है वो सऊदी अरब में ही हुआ है। तो सऊदी अरब जो है वो हमारे यहाँ से कैसे पड़ता है? अगर हम पूरा वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हम देखते हैं जो भारत का नक्शा है, जो इंडिया है, अगर हम इसको पोल खींचते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें सऊदी अरब दिखाई देगा। सऊदी अरब जो है गल्फ़ कंट्री है और गल्फ़ कंट्री में सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जो जन्म हुआ है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मक्का शहर में हुआ है। मक्का शहर में हुआ है। इसके दो जो शहर हैं सऊदी अरब के, वो बहुत मुक़द्दस शहर हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं इस्लाम की नज़रिए से। पहला है मक्का और दूसरा है मदीना। मक्का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म हुआ है, जो पैदाइश है, वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का शहर में हुई है, और जो उनकी वफ़ात हुई है, जहाँ उनकी कब्र है, वो मदीने में है। तो जब भी जो लोग हज करने आते हैं वो मक्का और मदीना दोनों में जाते हैं। अगर हम इसकी सऊदी अरब की जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो दो तरफ तो समंदर है, एक तरफ है रेड सी है और एक तरफ पर्शियन गल्फ़ है, और नीचे में अगर हम आते हैं तो यमन है, और साइड में उसकी यमन के साइड में ओमान है, और यमन से नीचे भी जो है पानी है। तो यानी कि इस तरीके से मान लीजिए अगर यमन ओमान को अगर वो कर दें नज़रअंदाज कर दें, तो तीन तरफ से जो सऊदी अरब है वो पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये, और इधर जो साइड में और आएंगे हम ईस्ट की तरफ, तो इधर देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश हैं। इथोपिया है, साउथ सूडान है। इथोपिया इसमें जो देश है उसके बारे में हाँ चर्चा करेंगे, इसलिए इस पे मैप में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम सऊदी अरब का जो नक्शा है उसको थोड़ा और जूम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो कैपिटल है सऊदी अरब की, रियाद है, वो सेंटर में है, और जो मक्का मदीना है वो रेड सी के आसपास बसे हुए हैं। लेकिन इन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी लगभग कम से कम 550 किलोमीटर है। मक्का शहर में जो है काबा खाना है, और मदीना में जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेंशन इस्लाम का किया है वो वहीं से ज़्यादा किया है, मदीने से ही। तो इसलिए मदीना जो शहर है वो इस्लाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, और मक्का भी, दोनों शहर। पटाखे ज़्यादा ही पटक रहे हैं पीछे, पता नहीं। तो ये तो हो गई थी इस्लाम की जो सऊदी अरब की जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो हमने चेक कर ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो कैसा है। तो अगर हम यहाँ के लोगों का रहन सहन देखते हैं तो यहाँ के जो लोग थे वो सारे के सारे कबीले में रहते थे, और कबीलाई सिस्टम था यहाँ पे। यानी कि कबीलाई सिस्टम क्या होता है कि एक बहुत सारे समूह के लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपना एक सरदार चुन लेते हैं, तो उसको कबीला कहा जाता है। तो ये ट्राइब जिसे अंग्रेजी बोलते हैं ट्राइब, इंग्लिश में ट्राइबल एरिया के लोग थे। ये जगह जगह कबीले बना के रहते थे। पूरे सऊदी अरब में कबीले ही टाइप के लोग थे।
तो यहाँ पे जो है जो आसपास के जो देश थे, जहाँ पे कैसर थे, किसरा थे, जो और बादशाह लोग थे, वो इन पे जो है हुकूमत करने भी नहीं आते थे, क्योंकि ये ऐसे ही रहा करते थे, एकदम अनपढ़ जाहिल टाइप, मतलब एकदम जहालत बहुत ज़्यादा भरी हुई थी इन लोगों के अंदर। लेकिन ये है इनका बेनिफिट, जो पॉइंट था वो ये था कि इन्हें खाना काबा के आसपास ये इर्द गिर्द बस गए थे। तो खाना काबा की वजह से इनकी जो है ना इज्जत बहुत थी, इनकी चौधराहट चलती थी सब जगह। ये क्या करते थे, ये तिजारती लोग थे, वहाँ जो खेती है वहाँ पूरी जो है चट्टान वाली खेती है, पूरी चट्टान वाली जो खेती है, चट्टान वाली ज़मीन है वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। तो वहाँ खेती का तो कोई मतलब ही नहीं है, खेती का एक पौधा भी नहीं उगता। तो ये लोग क्या करते थे, तिजारत करा करते थे। ये लोग यमन से तिजारत, यमीन जब जाड़े आया करते थे तो यमन की तरफ आ जाया करते थे, यमन सामान खरीदा करते थे, और फिर जो है ये सामान इराक विराक हो गए यूरोप कंट्रियों में बेचा करते थे वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे। तो इस तरह इनका इधर भी रिलेशन था और उस साइड भी रिलेशन था, यमन साइड भी था और यूरोप की साइड भी था। तो इस तरह इनकी चौधराहट चलती। और इनका जो सामान था, जो कबीला जो सामान लेके आता था, इनका सामान कोई ना लूटता था, क्योंकि ये खाना काबा के आसपास के लोग थे। तो वहाँ पे लोग हज करने आते थे, तो लोग इनकी इज्जत भी करते थे। और लोग सोचते भी होंगे कि यार मतलब अगर पकड़ लेंगे तो फिर हज में पकड़ लेंगे हमें वहीं पे ही। तो इसलिए कोई वहाँ पे लूटपाट नहीं करता था, बल्कि बहुत इज्जत से इन्हें देखा करते थे लोग बाग। तो ये इनका जो पॉइंट था, ये बहुत तगड़ा बेनिफिट पॉइंट इन्हें मिला हुआ था। और दूसरी बात, इनका जो लोग हज करने आते थे जहाँ तहाँ से, इधर से उधर से, चारों तरफ से, इनका जो टूरिज़्म था, टूरिज़्म से जो जब आप ये देख लो कि जब टूरिज़्म के लिए कहीं कोई जगह होती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही व्यापार बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे जो है रोज़गार बढ़ने लगते हैं। कहीं भी जाके देख लो अधिकतर तो हमारी इंडिया में भी जो है बहुत सारी जगह टूरिज़्म वाली जगह बनाई गई हैं, ताकि लोग बाग आते हैं वहाँ, विदेश से घूमते हैं, यहाँ पर डॉलर खर्च करते हैं, रशिया वाले आते हैं, वे सब आगे इंडिया को देखते हैं, तो वो सब ला के अपनी करेंसी खर्च करते हैं, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ऐसे ही इनका हिसाब भी था कि जब लोग हज को आते थे तो उससे उन्हें कमाई होती थी। और आज भी बहुत सारी जो कमाई सऊदी अरब को जो है हज से होती है, जब लोग हज करने जाते हैं। तो ये आज भी इनका बेनिफिट पॉइंट बना हुआ है सऊदी अरब का। तो ये क्या करते, ये अब मैंने जैसे हमने बताया कि ये ट्राइब एरिया थे, कबीले टाइप के एरिया थे। तो ये कबीला एक पूरे, बहुत सारे कबीले, छोटे छोटे कबीले थे, और छोटे छोटे कबीले मिलकर एक कबीला बनाए हुए थे। उस कबीले का नाम रखे हुए थे कुरैश। तो कुरैश कबीला जो था वो पूरा पूरा मक्का शहर को में रहता था। और उस कुरैश कबीले के अंदर बहुत सारे कबीले छोटे छोटे थे, जिनमें से 10 कबीले बहुत ताकतवर थे। 10 कबीले जो थे, कहते हैं ना कुछ कबीले ताकतवर होते हैं, कुछ कबीले लो होते हैं बेचारे, मतलब इन इकोनॉमिक कंडीशन से, या फिर जो वैसी ताकत होती है फौजी ताकत, उससे हर तरीके से, माल से, दौलत से। तो कुछ कबीले कमज़ोर थे, वीक थे, और कुछ जो है बहुत मजबूत थे। तो मजबूत कबीलों में जो थे वो 10 कबीले बहुत शुमार हैं, और इन 10 कबीलों का हर जगह जिक्र होगा। इस्लाम की हिस्ट्री में हर जगह इन 10 कबीलों का जिक्र होना ही होना है, क्योंकि इन जितने भी लोग निकले हैं इस्लाम के एक्सपेंशन में या इस्लाम में इनकार करने वाले, ये सब इन 10 कबीलों से अधिकतर लोग निकले हैं। तो सबसे पहला जो कबीला है वो है बनु तैम का कबीला। बनु तैम कबीला, इस कबीले से हज़रत अबू बकर भी आते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो बनु तैम से ही थे। तो इस कबीले, और दूसरा कबीला है बनु मखजूम। बनु मखजूम में भी हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और अबू जहल वगैरह सब इसी में थे। बनु असद है, बनु असद से हज़रत हलीमा थी, वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो बनु असद से थी। फिर चौथा कबीला है बनु जोहरा, पांचवा कबीला है बनु हाशिम। बनु हाशिम कबीले से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बनु हाशिम कबीले से थे। और फिर बनु अदी हैं, बनु अदी से हज़रत उमर फारूक थे। बनु उमैया हैं, ये जो बनु उमैया है ये कबीला ऐसा है कि बाद में जाके जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, और जो खलीफाओं के बाद के खलीफाओं के राज के बाद, जब खलीफा वो आया वक्त, उसके बाद ये कबीला बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो इस कबीले का जिक्र भी बार बार होगा। तो बनु उमैया जो कबीला है ये बहुत ताकतवर कबीला पहले भी से था, और बाद में बहुत ताकतवर रहा लास्ट तक। फिर है बनु जुम कबीला, और फिर बनु शम्स कबीला, और नीचे जो है टीसी बहुत सारे 4-5-10 कबीले थे, उन सब के भी थे। तो इन कबीलों ने क्या कर रखा था, इन कबीलों में ताकि आपस में हम सब में लड़ाई ना हो, इन सब कबीलों ने अपने अपने काम बांट रखे थे कि भाई ये हज वज के लिए लोग आते हैं, अपना जो भी है
जैसे भी है सबका अपना अपना काम होगा, ताकि हम आपस में लड़ाई ना हो, सब आपस में मिल बांट के खाएंगे। तो ये था इन सबका काम। तो ये जितने भी कबीले थे इन सब ने अपने अपने काम बांट रखे थे, भाई तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम मिला हुआ, तुम्हें ये काम मिला हुआ, तुम्हें ये काम मिला हुआ है। तो बनु तैम का जो जिम्मे काम था वो काम था जुर्माना तय करना, दियत जिसे बोलते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी की भेड़ को मार दिया, किसी ने किसी की बकरी को मार दिया, अब उसका इंसाफ हुआ। अब पहले अदालत वदालत थी नहीं, कोर्ट वगैरह तो थे नहीं कि भाई जाके मुकदमा वगैरह चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। तो जो जुर्माना तय करना होता था वो बनु तैम वाले, जो बनु तैम कबीले वाले थे उन्हें तय करना होता था। वो बताते थे कि भाई तुम्हें जो जुर्माना तय, ये इसके बदले तुम्हें ये जुर्माना देना होगा, तो ये जो है मामला निमट जाएगा आपका। तो ये काम जो था वो बनु तैम के जिम्मे था, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हज़रत अबू बकर के जिम्मे था। फिर दूसरे आते हैं बनु मखजूम वाले। बनु मखजूम वालों का क्या काम था? बनु मखजूम वालों का जो काम था वो फौजी कैंप तैयार करना था। मान लीजिए कि कबीलाई लोग थे, तो इनकी जो जंगें वंगे भी हुआ करती थी कबीलों में, या किसी और से जंग हुआ करती थी, तो इनका काम था फौजी कैंप तैयार करना। मतलब फ़ौज कैसे लड़ेगी, फ़ौज का नेतृत्व कैसे करना है, फ़ौज की कितनी टुकड़ियाँ लगानी है, वो सब जितने भी काम थे वो सब बनु मखजूम के जिम्मे थे। फिर तीसरा आता है बनु असद। बनु असद, बनु असद का क्या काम था? बनु असद का क्या काम था कि जैसे भी कोई मसला है तो जितने भी लोगों को सबको मीटिंग के लिए बुलाने का जो काम था, एक जगह इकट्ठा करने का, वो था बनु असद का काम। बनु जोहरा को भी इसी तरीके से काम मिला हुआ था। बनु जोहरा जो है सॉफ्ट कॉर्नर लोग थे, तो ये लोग ज़्यादा हार्ड काम इन्हें नहीं मिला हुआ था, ये सिर्फ अपनी राय दिया करते थे मशवरे वगैरह में। और जो बनु हाशिम वाले थे, ये बनु हाशिम वाले काबा के प्रबंधक थे, जो खाना काबा है उसके मुतवल्ली थे। मतलब रख रखाव, देखभाल, जो हज के लोग आए हैं गए हैं उन सब के लिए जितना भी काबे में जितना भी काम होता था वो सब इन्हीं के जिम्मे था, बनु हाशिम के। फिर बनु अदी वाले हैं, बनु अदी वाले का क्या काम था? इनका सिफारत का काम था। मान लीजिए किसी को बाहर जाके दूसरे देश में बात करनी है, या अपना कोई पैगाम भेजना है कुरैश वालों को, तो वो काम जो था वो बनु अदी वालों के जिम्मे था। बनु अदी वाले वे सब काम क्या करते थे, क्योंकि उसमें टैलेंट वगैरह सब लगता है, तो ये टैलेंट वगैरह काम जो था वो बनु अदी वालों का था। फिर आते हैं बनु उमैया वाले। बनु उमैया वालों का क्या काम था? बनु उमैया वालों का काम था जंग में फ्लैग पकड़ना। कहते हैं ना, जंग जब होती है तो एक आदमी झंडा पकड़ के रखता है, यानी कि एक टीम झंडा पकड़ के रखती है, ताकि झंडा से पता चलता है कि भाई अभी लड़ाई चल रही है। वो झंडे को नहीं गिनने दिया था, तो वो झंडा पकड़ने का जो काम था वो सारा काम बनु उमैया वालों का था। फिर बनु जुम वालों का आता है। बनु जुम वालों का क्या था? बनु जुम वालों का था डिसीजन मेकर। ये क्या करते थे, कोई भी मतलब जब चीज़ बन जाती थी, पूरा मशवरा हो जाता था लास्ट में, तो डिसीजन जो था वो डिसीजन मेकर, ये मतलब लास्ट में डिसीजन फाइनल क्या करते थे। या मान लीजिए किसी चीज़ की कोई आगाज़ करना है, तो उस चीज़ का आगाज़ जो है बनु जुम वालों से क्या करवाया जाता था कि बनु जुम वाले जो है इसका आगाज़ करेंगे। किसी को कोई मसाल पकड़नी है तो मसाल पकड़ लिया, या पहले तीर भी चलाने हैं तो सबसे पहले बनु जुम वाले तीर चलाते थे। तो ये सब काम जो थे बनु जुम वालों के जिम्मे थे। फिर आते हैं बनु शम्स वाले। बनु शम्स वालों का क्या काम था? बनु शम्स वालों ने ये काम रखा था कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी माल गनीमत होता था, जितनी प्रॉपर्टी होती थी लोगों की, ये सब वो सब जितना भी कुरैश में ये हिसाब किताब होता था, वो सब जो था बनु शम्स वालों के जिम्मे था। अच्छा, इन कबीलों में एक चीज़ और भी थी, ये आपस में एक दूसरे से ऊपर होने की कोशिश करते रहते थे, इसलिए आपस में लड़ते भी रहते थे, एक दूसरे को नीचे दिखाते रहते थे कि भाई हम ऊपर हैं और हम ऊपर हैं, हम ऊपर हैं। वो तो सभी जगह होते हैं खैर। तो ये इन कबीलों में ये बात भी थी। लेकिन इन कबीलों में जो सबसे ज़्यादा रुतबा था वो बनु हाशिम वालों का था, क्योंकि खाना काबा का जो प्रबंधन था, प्रबंधक का काम था, वो मैनेजमेंट का काम था, वो बनु हाशिम के ही जिम्मे था। तो इस हिसाब से बनु हाशिम जो ख़ानदान था वो सबसे आला ख़ानदान कहा जाता था। तो और भी बहुत सारे कबीले थे, उन सबके छोटे छोटे जो कबीले थे उन सबके अपने अपने जिम्मे काम थे। अब आगे चलते हैं। आगे चलने में हम देखते हैं कि अब जो ये हम तस्वीर देख रहे हैं, ये है इमेज, ये है ईयर ऑफ द एलिफेंट 570 AD, यानी कि हाथियों वाला साल। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये जो हाथियों वाला साल, इसे क्यों कहा गया है? हाथियों वाला साल इसलिए कहा गया है क्योंकि एक जर्नल जिसका नाम था अबरहा आश्रम, वो इथोपिया से आया था। इथोपिया से आया था। जो कुरैश लोग जो खाना काबा के आसपास रहते थे, वो खाना काबा को ढहाने के लिए आया था। अब खाना काबा को ढहाने के लिए क्यों आया था, उसका क्या मकसद था, क्यों ढहा रहा था वो? तो जो इथोपिया है, इथोपिया में क्या था, ये हबशी टाइप के लोग थे, मतलब जो ब्लैक लोग होते हैं, हबशी टाइप के लोग ये थे वहाँ। लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी धर्म जो था वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, ईसाइयत। और जो उनका राजा था वो कहलाता था नज्जाशी, उसका नाम नहीं था नज्जाशी,
उसका लक़ब था नज्जाशी। जैसे कि इंडिया में मुग़ल आया तो मुग़ल कह दिया, लेकिन नाम तो उनके सब अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने कहा मुग़ल मुग़ल। तो ऐसे ही जो वहाँ पहले वहाँ के आसपास के गल्फ़ एरिया के आसपास के लोग रहा करते थे, वो सब अपना अपना एक लक़ब रखा करते थे। कैसर, किसरा, ये सब जो हैं उनके लक़ब थे। तो ऐसे ही इथोपिया का जो राजा था उसका नाम था नज्जाशी। तो नज्जाशी ने जो इथोपिया में, जो हम देखते हैं सऊदी अरब के जो नीचे है यमन है, यमन में क्या थे, यमन में जो लोग रहते थे वो थे मूर्ति पूजक लोग थे। मतलब वो मूर्ति पूजा क्या करते थे, अपने पूर्वजों की मूर्ति बना लिया, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सब क्या करते थे, ले वहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग थे यमन के पास आसपास जो लोग बसे हुए थे, वो उन पर बहुत जुल्म करते थे, ईसाई लोगों पे, और उन लोगों को बहुत मारा करते थे। तो इथोपिया के राजा ने, जो इथोपिया का राजा था, उसने, बादशाह ने इन 2 गवर्नर अपने बना के भेजे इथोपिया उसमें यमन में, कि जाओ और उनके जुल्म को ख़त्म करो और अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापित करो। तो इनके दोनों गवर्नर में से एक का नाम था अब्राहा आश्रम। तो जब दोनों गवर्नर वहाँ पे गए, वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करी, उन सबको जो है उन्होंने हरा दिया और वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो अब्राहा आश्रम जो था वो दूसरे गवर्नर को चाहता नहीं था कि वो मेरे बराबरी में खड़ा हो। तो उसने क्या करा, अब्राहा आश्रम ने उस दूसरे गवर्नर को मरवा दिया। जब दूसरा गवर्नर मर गया तो ये बात जब बादशाह को पता चली इथोपिया के नज्जाशी को, तो उसने सोचा कि मेरे खिलाफ बगावत हो गई है। तो उसने कहा, पैगाम भेजा इसके पास, अब्राहा आश्रम के पास, कि जाओ, पैगाम भेजा कि तुमने मुझसे बगावत की है, मैं तुम पर अब जो है चढ़ाई करूँगा और तुम्हें जो है मट्टी में घुसेड़ दूँगा, वहाँ की यमन की मिट्टी में घुसेड़ दूँगा और तुम्हारे बाल जो है मुंडवा दूँगा। तो अब्राहा आश्रम जो है चालाक था, होशियार था, सेनापति था, होशियार सेनापति था। तो उसने सोचा कि मैं तो अकेला तो यहाँ पे राज कर नहीं पाऊँगा और इतनी मेरी अभी पावर नहीं है कि मैं उनसे भी लड़ पाऊँ। तो उसने क्या करा, एक टोकरे में यमन की मिट्टी भरी और अपने बाल मुंडवा के जो है नज्जाशी को, जो इथोपिया में राजा था, उसे भेज दिया वापस। और उसमें एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि मैंने तुमसे बगावत नहीं की है और आपको अगर मिट्टी या मेरे बाल चाहिए तो मैं अपने बाल और मिट्टी आपको, यमन की मिट्टी, समर्पित करता हूँ। यानी कि उसने सरेंडर कर दिया। तो नज्जाशी ने सोचा कि चलो खैर, उसने मेरे खिलाफ बगावत नहीं करी, बगावत जो करी है उसने दूसरे गवर्नर के खिलाफ करी थी। तो नज्जाशी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो अब्राहा आश्रम ने सोचा कि यार अब यमन में जो है बहुत मेरी किरकिरी हो गई है इस वजह से, क्योंकि मैंने दूसरे गवर्नर को मार दिया है। तो उसने जो है खुश करने के लिए राजा को उसने कहा कि मैं चर्च बनाऊंगा यमन में। तो उसने यमन के अंदर एक चर्च बनाया, बहुत बड़ा चर्च, गिरजाघर। और उसके जो गिरजाघर जब बड़ा बना दिया तो उसका अब उसने डेवलपमेंट करने के लिए उसने सोचा कि यहाँ पर लोग बाग आएँ, कुछ ऐसा तरीका सोचूं। तो उसने सोचा कि खाना काबा जो वहाँ पे है, कुरैश वालों के पास, जो मक्का शहर में खाना काबा है, वहाँ पे लोग हज करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है। तो उसने एक फरमान जारी कर दिया कि वहाँ पे लोग हज करने आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ भी हज किया करेंगे आकर के, ताकि यहाँ भी डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ भी लोग हज करें। अब जब ये कुरैश वालों को ये बात पता चली, कबीले वालों को, तो उन्हें धक्का लगा। उन्हें लगा कि यार एक और काबा बन गया, लोग वहाँ जाएंगे तो हमारी तिजारत जो है इफ़ेक्ट होगी। तो उन्होंने वे वहाँ पे गए 10-5 लोग गुंडे टाइप के, और वहाँ पे जाके उन्होंने गंदगी फैलाई, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दी। और जब ये बात अब्राहा आश्रम को पता चली, वहाँ का जो गवर्नर था वो, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि अब जो है मैं कार्रवाई करूँगा, मतलब मैं खाना काबा को ही ढहा दूँगा। अब केवल एक ही हज होगा और लोग इसी गिरजाघर का हज किया करेंगे। अब मैं उसको ढहा दूंगा, उस जो वो खानकाह है, जो इबादत गाह है, उसको ख़त्म ही कर दूंगा। तो ये जो है अपनी फ़ौज लेके चल दिया। अब ये क्या है, अफ्रीका से हाथी लेके आया था। अब ये जो मक्का सऊदी अरब के लोग थे, इन्होंने तो कभी हाथी वाथी देखे नहीं थे उधर, क्योंकि उधर तो हाथी होते नहीं है, हाथी इधर ही होते हैं। तो अब देखे भी थे तो ये बड़े बड़े हाथी लेके आया था, इतने बड़े हाथी नहीं देखे थे उन लोगों ने। तो अब जो है ये लोग कुरैश वाले डर गए इस बात से कि उनकी फ़ौज तो बहुत तकड़ी है। तो जब ये लेके चल दिया तो काबे से पहले ही इसने पड़ाव डाल दिया अपनी फ़ौज का, और जो आसपास के जो वो थे कबीले वाले, उन सबको लूट वूट लिया, और जो उनके मवेशी थे, ऊँट थे, वो सब लूट लिए। उसमें क्या था कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके भी 200 ऊँट उसने लूट लिए थे। तो अब्दुल मुत्तलिब को जब ये बात पता चली, तो अब्दुल मुत्तलिब एक ट्रांसलेटर
लेकर के अपने साथ वहाँ पे गए अबराहा आश्रम से मिलने। तो अबराहा आश्रम से जाकर अबराहा आश्रम के पास जब गए तो उसके लोगों ने कहा कि भाई कबीले का वहाँ का काबे का सरदार आया है, कुरैश का सरदार आए हैं। तो उसने कहा अच्छा कुरैश सरदार आए हैं, तो उसे बिठाया और अपने बगल में ही उन्हें बिठाया कि ठीक है बैठिए। और तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐसा है कि आपने मेरे 200 ऊँट पकड़े हुए हैं, वे मुझे छोड़ दीजिए। तो अबराहा आश्रम ये बात सुन के जो है ना भौचक्का रह गया। उसने सोचा मतलब मैं खाना काबे पर ढहाने आया हूँ और ये लोग उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं और ये जो है अपने ऊँट लेने यहाँ पे आए हैं। तो उसने इस बात पर गुस्सा करा। तो अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि मतलब तुम खाना काबे की तो हिफाजत कर नहीं रहे हो, मैं सोच रहा था कि तुम आओगे गिड़गिड़ाओगे कि रहने दो, ये करो वो करो, कंप्रोमाइज़ करो, और अब तुम जो है अपने ऊँटों की पड़ी हुई है तुम्हें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ पर आके ये जवाब दिया कि ऐसा है कि खाना काबा का मालिक मैं नहीं हूँ, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ। तो ऊँटों की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है और जो खाना काबा का मालिक है वो अपने खाना काबे की हिफाजत खुद करेगा। और ये कह के वो चले गए। तो अबराहा आश्रम ने उनके 200 ऊँट भी वे छोड़ दिए। अगले दिन जब अबराहा आश्रम जब अपने सवारी लेके निकला, मतलब 8 या 12 हाथी थे और एक हाथी बीच में था बड़ा, तो एक पड़ाव पे जाके हाथियों ने आगे चलना बंद कर दिया। अब वे उसे बढ़ा रहे हैं जो महावत हैं उसके, लेकिन वो आगे नहीं चल रहे हैं। हाथी जो है पीछे लौट जा रहे हैं। बड़े परेशान हो गए, इतना हाथी जो है पगला गया, सारे के सारे हाथी चलने को तैयार ही नहीं है। और ये कुरैश वाले कबीले के लोग थे, ये जाके आसपास पहाड़ों में जाके छिप गए डर के मारे कि हम देखेंगे क्या होगा, अब जो भी होगा। तो इतने में थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक झुंड चिड़ियों का, बहुत सारी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया थी, बहुत सारी चिड़ियों का झुंड आया और उन झुंडों की जो चिड़िया थी उन सब की चोंच में, पंजों में जो है पत्थर की कंकरी थी और वे सब ऊंचाइयों पर जाती है और उन सबको नीचे गिराती, ऊंचाइयों पर जाती उन सबको नीचे गिराती। अब वे नीचे आते आते इतनी गर्म हो जाती कि आग का शोला बन जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी जितनी जो फौज है उस पर आग के ओलों की बारिश हो रही हो और पूरी की पूरी जो है फौज तबाह होने लगी। मतलब हलाक हो गई वहीं पर सारी की सारी फौज। और जो कुछ लोग थे वे पीछे की तरफ भाग दौड़ लिए, सब छोड़ छाड़ के। और जो उनका सेनापति था ये अबराहा आश्रम, ये भी पीछे भागा। लेकिन भागते भागते भी ये इतना जख्मी हो गया था कि ये रास्ते में इसने दम तोड़ दिया और इसकी इतनी बुरी मौत हुई कि मतलब इसका जो पत्थर इस पर पड़े थे, जहाँ जहाँ से गिर रहे थे वहाँ से उनका जो अजवा जो है नीचे गिर रहा था, गिर के पत्थर की वजह से शरीर का, मतलब एकदम गल सड़ गया, इसकी एकदम मौत हुई है बुरी तरीके से। ये भी एक तरीके से अल्लाह का इस पर अजाब था इन पे। तो अब अगले दिन जब कुरैश वालों ने देखा ये हाल, तो कुरैश वालों ने ये बात जो है सब में फैला दी। तो इनकी चौधराहट जो है, इनकी जो बात है वो और ज़्यादा बढ़ गई और जो खाना काबा की इज़्ज़त थी वो लोगों में और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा लोग बाग आने लगे। तो ये सब जो है एक पूरा वाक़या है 570 ईस्वी का। इसलिए उस साल को कुरैश वालों ने हाथियों वाला साल कहा कि हाथी वाले आए थे। ठीक है। और अब अगर हम उसी साल 570 ईस्वी में ही 29 अगस्त को 570 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म था वो सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब के मक्का शहर, जो कुरैश कबीला था, अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे, जो सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला, उनके यहाँ हुआ। इनकी जो हज़रत सल्लम की जो वालदा का नाम था वो आमना था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर थे, जो वालिद थे, इनका इंतकाल जो है इनकी विलादत से 6 महीने पहले ही हो गया था। तो इनकी जो दाई माँ हैं, जिन्होंने इन्हें दूध पिलाया है और 5 साल तक इनकी परवरिश करी है, उनका नाम हलीमा है। 5 साल के बाद ये अपने घर आ गए और उसके 5 साल के बाद जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के थे, इनकी जो अम्मी थी हज़रत आमना, उनका भी इंतकाल हो गया। तो इनका जो परवरिश का ज़िम्मा था वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पा गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी परवरिश करी। कुछ दिनों बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बूढ़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो हज़रत मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। और अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने जो बेटे हैं अबू तालिब, इनकी परवरिश का ज़िम्मा उन्हें सौंप गए।
तो यहाँ तक तो हमने कवर करा है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म है, जो पैदाइश है वहाँ का। अब जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें हम और उनकी जो आगे की ज़िंदगी है उसे कवर करेंगे। अगर हम इसमें कुरान में और हदीस में इसकी रोशनी में से देखें तो कुरान में जो ये वाक़या हुआ है हाथी वाले साल का, इसको जो हाथी वाला साल कहा गया है, इसका पूरी आयत पूरी सूरत अल्लाह ने कुरान शरीफ में उतारी है सूरह फील के नाम से, जिसमें है कि अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अब इसमें ये वर्ड है कि आपने नहीं देखा कि रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। मतलब अब अगर हम आज इस आयत को पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमने नहीं देखा, तो कोई भी कहेगा भाई हमने नहीं देखा। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये जो कुरान शरीफ लिखा हुआ है, जो कुरान शरीफ उतरा है वो लिटरेचर की भाषा में लिखा है। लिटरेचर, कविता, पोयम जो होती है, जो लिटरेचर होता है, पोएट्री जो होती है, उसमें कुरान शरीफ उतरा हुआ है। तो इसके जो कई सारे मायने होते हैं, तो इसका यह मायना क्या आपने नहीं देखा, इसका मायना यह भी है कि क्या आप नहीं जानते, या आपने क्या नहीं जाना, क्या आपने अपने बड़ों से नहीं जाना कि आपके रब ने हाथी वाले जो आए थे उनके साथ क्या सलूक किया। तो अब इसमें दूसरी जो आयत है वो है अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनकी साजिशों को मिट्टी में मिलाकर उनको नाकाम नहीं बना दिया। व अरसल अलैहिम तैरुन अबाबील, और अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, परिंदों ने उन पर ऐसे पत्थर बरसाए कि वो पकी हुई मिट्टी की तरह हो गए, जब पकी हुई मिट्टी होती है ना ऐसे हो गए। फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया, यानी कि हलाक कर दिया। जैसे खाया हुआ भूसा होता है ना एकदम, उस तरीके से उनको बना दिया। तो ये जो सूरत उतरी है, ये उतरी है हाथी वाले वाक़े के ऊपर, जो अबरहा आश्रम आया था खाना काबा को ढाने, उसके ऊपर जो उनकी फ़ौज को हलाक किया गया है उसके ऊपर। अब अगर हम कुरैश की बात करें तो कुरैश के बारे में भी अल्लाह ने सूरत उतारी है। कुरान शरीफ में फरमाते हैं लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ़। मतलब जो कुरैश जो सफ़र क्या करते थे, अल्लाह ताला जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुव्वत का अनाउंस करने के बाद इस्लाम का मतलब प्रचार कर रहे थे, उनसे बता रहे थे इस्लाम के बारे में, तो वो लोग इनकार कर रहे थे उसको कि नहीं हम नहीं मानते, ये है वो है वगैरह वगैरह, जुल्म कर रहे थे, इस तरीके की तकलीफ़ें दे रहे थे। तब ये उन्होंने लीलाफ़ि कुरैश, तो उसमें बताया गया है कुरैश के मतलब जब कुरैश के लोग सफ़र क्या करते थे, वो अल्लाह ने उन्हें कितना आसान बनाया। उनके जाड़ तथा गर्मी जो है यात्रा को आसान बनाने का कारण बनाए, ताकि उनके जाड़े के सफ़र भी आसान हो जाए, गर्मी के सफ़र भी आसान कर दिए। तो इस पर भी उन्हें चाहिए कि इस घर काबा जो काबा है, काबा के जो आका है उसकी इबादत करें, जिसने उन्हें भूख में खिलाया और डर से निडर कर दिया, जो खौफ थे रस्तों के उनसे भी निडर कर दिया, और जो जब ये भूखे थे उस टाइम भी उन्हें खिलाया। वहाँ पर उन्हें खाने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था। तो इस वीडियो में जो है इतना ही लेक्चर है, मतलब इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं, और बाकी जो वीडियो आएंगी उसमें आगे की चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह। और जो हमारे फोकस पॉइंट ये हैं कि अगर ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो आपको, तो जो चैनल है, जो पहल है हमारी, इसको जो है अप्रिशिएट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो हमारे 8 सवाल हैं जो पूछे जाने हैं आफ्टर डेथ, मरने के बाद, 3 कब्र में और 5 आखिरत में, उसकी भी तैयारी करके रखिए।